अब तक पार्ट 1 में हमने समझा कि मार्केट कैसे सोचता है, कैसे बायर्स और सेलर्स के बीच लड़ाई चलती है और हर कैंडल एक कहानी बताती है। अब वक्त है उस कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से का, द ट्रैप सेटअप्स। क्योंकि यही वो जगह है जहां स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स को फंसाता है। फेक ब्रेकआउट्स, स्टॉप लॉस हंट्स, डबल ट्रैप्स, न्यूज ट्रैप्स, ये सब वो हथियार हैं जो मार्केट बार बार इस्तेमाल करता है। इस पार्ट में रे वैंग हमें दिखाते हैं कि कैसे हर ट्रैप के पीछे एक पैटर्न होता है और अगर आप उसे पहचान ले तो वही ट्रैप आपका प्रॉफिट पॉइंट बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कॉमन ट्रैप, सामान्य ट्रैप। मार्केट में हर बड़ा नुकसान इसलिए नहीं होता कि आप गलत दिशा में थे, बल्कि इसलिए होता है कि आप स्मार्ट मनी के बिछाए जाल में फंस गए। कॉमन ट्रैप यानी सबसे साधारण लेकिन सबसे घातक जाल, जहां मार्केट आपको सही दिखता है लेकिन स्मार्ट मनी आपको गलत बनाता है। कॉमन ट्रैप क्या है? कॉमन ट्रैप तब बनता है जब मार्केट किसी स्पष्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता हुआ दिखता है और ट्रेडर्स भावनाओं में आकर एंट्री ले लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद प्राइस उलट जाता है और वही लेवल फिर से मजबूत साबित होता है। ये फेक ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन की क्लासिक स्थिति होती है। उदाहरण, रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज रिटेल ट्रेडर्स बाय करते हैं, कुछ समय बाद प्राइस गिरकर उसी रेजिस्टेंस के नीचे स्टॉप लॉस हिट। स्मार्ट मनी ने लिक्विडिटी जुटाई और विपरीत दिशा में चल पड़ा। यह है कॉमन ट्रैप, जहां मार्केट ब्रेकआउट जैसा दिखता है लेकिन असल में लिक्विडिटी कलेक्शन होती है। रे वैंग बताते हैं कि यह ट्रैप ट्रेडर्स की 3 सामान्य भावनाओं पर आधारित होता है। फोमो, ब्रेकआउट देखकर देर से एंट्री लेना। ओवर कॉन्फिडेंस, पैटर्न देखकर ब्लाइंड ट्रेड करना। फियर, फेक मूव में स्टॉप लॉस लगाकर जल्दी निकल जाना। कॉमन ट्रैप कैसे बनता है? रे वांग इसे 3 स्टेप्स में समझाते हैं। स्टेप 1, सेटअप फेज। मार्केट कई दिनों तक रेंज बाउंड रहता है, हाइस और लोज बार बार टेस्ट होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं कि ब्रेकआउट बस आने वाला है। स्टेप 2, ट्रिगर फेज। अचानक वॉल्यूम के साथ कैंडल रेंज के ऊपर या नीचे जाती है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन दिखता है, रिटेल ट्रेडर्स एंट्री करते हैं, बाय सेल। स्टेप 3, ट्रैप फेज। कुछ ही कैंडल बाद प्राइस वापस रेंज में लौट आता है, रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, स्मार्ट मनी उल्टी दिशा में बड़ा मूव शुरू करता है। टेक्निकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन ट्रैप। रे वांग के अनुसार कॉमन ट्रैप को पहचानने के लिए ये 4 संकेत देखें। ऑब्वियस रेंज, एक साफ हॉरिजॉन्टल रेंज जहां सबकी निगाह हो। सडन ब्रेक, रेंज के ऊपर नीचे शार्प ब्रेकआउट। नो फॉलो थ्रू, ब्रेकआउट कैंडल के बाद मोमेंटम नहीं टिकता। रिवर्सल कैंडल, अगली या तीसरी कैंडल उसी रेंज में वापस लौटती है। कंफर्मेशन तब होता है जब प्राइस वापस उसी जोन में क्लोज हो जाए। कॉमन ट्रैप मतलब लिक्विडिटी कलेक्शन जोन। स्मार्ट मनी हर कॉमन ट्रैप के पीछे सिर्फ एक चीज खोजता है, लिक्विडिटी यानी रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस। वे जानते हैं कि रेजिस्टेंस के ऊपर बाय स्टॉप्स है, सपोर्ट के नीचे सेल स्टॉप्स है, इसलिए वे पहले उन स्टॉप्स को ट्रिगर करते हैं, फिर विपरीत दिशा में मूव करते हैं। स्मार्ट मनी नकली मूव बनाता है ताकि असली ऑर्डर भर सके। पहचानने के तरीके। कॉमन ट्रैप से बचने के लिए ये संकेत देखें। वॉल्यूम डाइवर्जेंस, ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम घट रहा हो। क्विक रिजेक्शन, प्राइस उसी कैंडल में जोन के अंदर लौटे। कैंडल विक कंफर्मेशन, लॉन्ग विक दिखे, रिजेक्शन का संकेत। कॉन्टेक्स्ट चेक, क्या ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है या साइडवेज मार्केट में? एंट्री स्ट्रैटेजी, कैसे ट्रेड करें? कॉमन ट्रैप रिवर्सल स्ट्रैटेजी, वेट फॉर फॉल्स ब्रेकआउट, जब कैंडल रेंज के बाहर जाए लेकिन टिके नहीं। कंफर्मेशन कैंडल, प्राइस वापस रेंज में क्लोज करे। एंट्री अपोजिट डायरेक्शन, रिवर्सल कैंडल पर एंट्री। स्टॉप लॉस, ट्रैप कैंडल के हाई लो के पार। टारगेट, रेंज के दूसरे छोर तक। कॉमन मिस्टेक्स, ज्यादातर ट्रेडर्स इन 3 गलतियों से फंसते हैं। हर ब्रेकआउट को रील मान लेना, कैंडल क्लोज से पहले एंट्री लेना,
वॉल्यूम और स्ट्रक्चर को नजरअंदाज करना। चैप्टर 2, द स्टॉप लॉस ट्रैप। इस अध्याय में रे वांग बताते हैं कि मार्केट सिर्फ प्राइस मूवमेंट से नहीं चलता, बल्कि स्टॉप लॉसेस से चलता है। बड़े खिलाड़ी, स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस कहां लगाते हैं, और वे जानबूझकर उन्हीं जगहों को हिट करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स के ऑर्डर ट्रिगर हों और लिक्विडिटी मिले। इसी को कहा जाता है स्टॉप लॉस ट्रैप। मार्केट दिशा नहीं, लिक्विडिटी ढूंढता है। स्टॉप लॉस क्यों टारगेट होता है? रे वांग समझाते हैं कि हर ट्रेडर सुरक्षा के लिए स्टॉप लॉस लगाता है, लेकिन वही स्टॉप लॉस स्मार्ट मनी के लिए सिग्नल बन जाता है, क्योंकि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स एक जैसे चार्ट पैटर्न और सपोर्ट रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं। वे स्टॉप लॉस को पिछले स्विंग लो या हाई के नीचे लगाते हैं। स्मार्ट मनी इन पब्लिक स्टॉप जोन्स को पहचानता है और उन्हीं पर हमला करता है। मतलब, मार्केट नीचे गिरता है, स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर वापस ऊपर चला जाता है। रिटेल बाहर, स्मार्ट मनी अंदर। स्टॉप लॉस ट्रैप कैसे काम करता है? इसके 4 स्टेज बताते हैं। स्टेज 1, अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जोन। मार्केट किसी रेंज में रुकता है। रिटेल ट्रेडर सपोर्ट पर बाय करते हैं या रेजिस्टेंस पर शॉर्ट। सब अपने स्टॉप लॉस पिछले स्विंग के ठीक नीचे या ऊपर लगाते हैं। स्टेज 2, फेक ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट। स्मार्ट मनी अचानक बड़ी कैंडल से रेंज तोड़ता है। रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। मार्केट में पैनिक या यूफोरिया फैलती है। स्टेज 3, एब्जॉर्प्शन फेज। स्मार्ट मनी उन स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब करता है, यानी रिटेल के सेल ऑर्डर को बाय करता है या रिटेल के बाय ऑर्डर को सेल करता है। स्टेज 4, रिवर्सल मूव। जैसे ही लिक्विडिटी मिल जाती है, प्राइस विपरीत दिशा में तेजी से रिवर्स करता है। रिटेल को लगता है स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर मार्केट पलट गया, जबकि ये ट्रैप एग्जीक्यूशन था। प्राइस एक्शन सिग्नल्स। स्टॉप लॉस ट्रैप को पहचानने के लिए लेखक ने कुछ खास संकेत बताए हैं। सडन स्पाइक बियॉन्ड लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस के थोड़े नीचे या ऊपर एक तेज मूव। लॉन्ग विक कैंडल, स्टॉप लॉस जोन में लंबी विक और क्लोज वापस रेंज में। वॉल्यूम स्पाइक, ट्रैप के समय वॉल्यूम अचानक बढ़ जाता है। फास्ट रिवर्सल, स्टॉप लॉस हिट के तुरंत बाद मार्केट विपरीत दिशा में भागता है। रिटेल पैनिक रिएक्शन, मार्केट ने मेरा एसएल हिट किया और फिर पलट गया जैसी स्थिति। जब सबके स्टॉप लॉस एक साथ हिट होते हैं, वही स्मार्ट मनी प्रवेश करती है। स्मार्ट मनी का दृष्टिकोण। स्मार्ट मनी को डायरेक्शन की परवाह नहीं होती। उन्हें चाहिए लिक्विडिटी, ताकि वे अपने बड़े ऑर्डर आसानी से भर सकें। वे जानते हैं सपोर्ट के नीचे सेलर्स का झुंड है, रेजिस्टेंस के ऊपर बायर्स का झुंड है। तो वे क्या करते हैं? सपोर्ट के नीचे गिरावट दिखाते हैं, ब्रेकडाउन जैसा मूव। रिटेल के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। स्मार्ट मनी बाय करता है, प्राइस ऊपर पलटता है और रिटेल ट्रेडर्स कहते हैं मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस खा लिया। स्टॉप लॉस ट्रैप से बचने के नियम। रे वांग कहते हैं कि इस जाल से बचने के लिए आपको स्टॉप लॉस सोच समझ कर लगाना होगा, न कि भीड़ की तरह। 1, स्टॉप लॉस स्ट्रक्चर पर लगाए, लेवल पर नहीं। सिर्फ पिछले स्विंग लो हाई पर एसएल मत लगाओ। देखो कि कहां ट्रैप जोन बनने की संभावना है। 2, एसएल के पहले कंफर्मेशन देखो। कोई ब्रेक या स्पाइक दिखे तो वेट करो कि कैंडल कहां बंद होती है। 3, वॉल्यूम और विक बिहेवियर समझो। लॉन्ग विक प्लस रिवर्सल कैंडल मतलब ट्रैप का संकेत। 4, स्टॉप लॉस बफर रखो। मार्केट को नॉइज स्पेस दो, यानी एसएल थोड़ा सेफ डिस्टेंस पर लगाओ। 5, ट्रेड में एंट्री ट्रैप कंफर्मेशन के बाद करो। स्टॉप लॉस ट्रिगर के बाद अगर प्राइस वापस रेंज में आए, वही स्मार्ट एंट्री जोन है, जहां आप रिटेल की जगह स्मार्ट एंट्री करते हैं। चैप्टर 3, द जायंट ट्रैप, बड़ा जाल। यह मार्केट का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक ट्रैप है, जो लंबी अवधि की मूवमेंट्स के भीतर तैयार किया जाता है। यह ट्रैप छोटे टाइम फ्रेम वाले ट्रेडर्स को तोड़ देता है, क्योंकि यह दिखता है ट्रेंड की शुरुआत जैसा, लेकिन असल में
ये स्मार्ट मनी द्वारा तैयार किया गया झूठा ट्रेंड होता है। जायंट ट्रैप क्या है? जायंट ट्रैप एक ऐसा सेटअप है जहां स्मार्ट मनी धीरे धीरे मार्केट को किसी दिशा में ले जाता है ताकि रिटेल ट्रेडर्स को यकीन हो जाए कि अब बड़ा ट्रेंड शुरू हो गया है। जब सब लोग उसी दिशा में ट्रेड करने लगते हैं, स्मार्ट मनी अचानक विपरीत दिशा में एक बड़ा मूव करता है और हजारों रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं। इसे ट्रैप ऑफ बिलीफ भी कहा जाता है क्योंकि ये रिटेल ट्रेडर्स की धारणा, बिलीफ को तोड़ता है। जायंट ट्रैप की संरचना, स्ट्रक्चर। इस ट्रैप की पहचान 4 चरणों से होती है। फेज 1, प्रेपरेशन। मार्केट पहले लंबे समय तक कंसोलिडेट करता है, साइडवेज रेंज। स्मार्ट मनी धीरे धीरे पोजीशन बनाता है बिना ज्यादा मूव के। रिटेल ट्रेडर्स बोर होकर या उदासीन होकर मार्केट से निकल जाते हैं। फेज 2, द मूव, मूवमेंट की शुरुआत। अचानक तेज मूव आता है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट टूटता है। रिटेल ट्रेडर्स को लगता है अब तो ब्रेकआउट हो गया, सभी एंट्री लेते हैं। स्मार्ट मनी ट्रैप एक्टिव कर देता है। फेज 3, कंफर्मेशन इल्यूजन, झूठी पुष्टि। मार्केट 2-3 दिन या कुछ कैंडल तक उसी दिशा में चलता रहता है। मीडिया, सोशल मीडिया और ट्रेडिंग ग्रुप्स में वही दिशा, सही ट्रेंड बताई जाती है। रिटेल और मोमेंटम ट्रेडर्स फोमो में एंट्री करते हैं। जितने ज्यादा लोग भरोसा करते हैं, ट्रैप उतना ही मजबूत बनता है। फेज 4, रिवर्सल कोलैप्स, उल्टाव। स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू करता है। धीरे धीरे प्राइस रुकता है और फिर तेजी से पलट जाता है। रिटेल को लगता है कि ये पुल बैक है, लेकिन कुछ ही समय में पूरा मूव उलट जाता है। अब रिटेल फंस चुके हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, पैनिक सेलिंग शुरू होती है। जायंट ट्रैप को पहचानने के संकेत, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। बड़ा पैटर्न टूटता हुआ दिखे, जैसे हेड शोल्डर्स, रेंज, चैनल। हाई वॉल्यूम एट एक्सट्रीम पॉइंट, चरम बिंदु पर वॉल्यूम में अचानक उछाल। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बट नो फॉलो थ्रू, पहली लहर तेज लेकिन अगली कमजोर। रिवर्सल कैंडल आफ्टर 2-3 सेशंस, कुछ दिनों बाद उलट कैंडल्स दिखना। शिफ्ट इन मार्केट सेंटिमेंट, भीड़ अचानक एक दिशा में बहुत विश्वास करने लगे। जब सबको ट्रेंड दिखने लगे, तब तक ट्रैप बन चुका होता है। जायंट ट्रैप की रणनीति, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी, फेड द यूफोरिया, उत्साह के विरुद्ध ट्रेड करो। आइडेंटिफाई मेजर लेवल, किसी बड़े पैटर्न या जोन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखें। वेट फॉर द हाइप, जब मीडिया या भीड़ डायरेक्शन को कंफर्म्ड बताने लगे, वही ट्रैप का समय है। स्पॉट एग्जॉशन कैंडल, लंबी विक प्लस वॉल्यूम स्पाइक प्लस नो फॉलो थ्रू दिखे तो ध्यान दे। कंफर्मेशन, अगर अगले 1-2 कैंडल उस रेंज में वापस आ जाए, मतलब एंट्री सिग्नल मिल गया। एंट्री, विपरीत दिशा में एंट्री ले, रिवर्सल के साथ। स्टॉप लॉस, ट्रैप कैंडल का हाई लो। टारगेट, रेंज का मिड या प्रीवियस स्विंग लेवल। चैप्टर 4, फेल्ड ब्रेकआउट ट्रैप, असफल ब्रेकआउट जाल। इस अध्याय में रे वांग बताते हैं कि हर ब्रेकआउट सफल नहीं होता। कई बार जो ब्रेकआउट दिखता है, वो सिर्फ स्मार्ट मनी का ट्रैप होता है, जिसका असली उद्देश्य होता है रिटेल ट्रेडर्स को गलत दिशा में फंसाना। फेल्ड ब्रेकआउट ट्रैप क्या है? जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर निकलता है या किसी चार्ट पैटर्न जैसे ट्रायंगल, फ्लैग, रेंज से बाहर आता है, लेकिन कुछ कैंडल बाद ही वापस उसी रेंज के अंदर लौट आता है, तो उसे फेल्ड ब्रेकआउट ट्रैप कहते हैं। ये एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है जो रिटेल ट्रेडर्स की फोमो का फायदा उठाता है। ये ट्रैप कैसे बनता है? रे वांग के अनुसार ये ट्रैप 4 मुख्य चरणों में बनता है। फेज 1, कंप्रेशन, मार्केट किसी रेंज या पैटर्न में घूमता है। बायर्स और सेलर्स दोनों साइडवेज फेज में फंसे रहते हैं। हर बार रेजिस्टेंस पर सेलर्स, सपोर्ट पर बायर्स एक्टिव रहते हैं। फेज 2, ब्रेकआउट यूफोरिया, उत्साह। अचानक एक बड़ी बुलिश कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर निकलती है, वॉल्यूम बढ़ता है, रिटेल ट्रेडर्स को लगता है ट्रेंड शुरू हो गया है, सब बाय कर लेते हैं। फेज 3, एग्जॉशन,
ब्रेकआउट के तुरंत बाद मोमेंटम रुक जाता है। अगली कैंडल छोटी या न्यूट्रल होती है, वॉल्यूम गिरता है। स्मार्ट मनी रिटेल के बाय ऑर्डर्स के खिलाफ अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाता है। फेज 4 फेलियर रिवर्सल, प्राइस वापस रेजिस्टेंस के नीचे बंद होता है। रिटेल के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, पैनिक सेलिंग शुरू होती है, प्राइस तेजी से रेंज के लो तक या उससे नीचे गिर जाता है। यह है क्लासिक फेल्ड ब्रेकआउट ट्रैप। साइकोलॉजी बिहाइंड द ट्रैप। रे वांग कहते हैं कि मार्केट का असली लक्ष्य है रिटेल की भावनाओं से लिक्विडिटी निकालना। स्टेप बाय स्टेप साइकोलॉजी। रिटेल को विश्वास दिलाना कि ब्रेकआउट कंफर्म्ड है, उन्हें एंट्री करवाना, लिक्विडिटी बनाना, फिर उनके स्टॉप लॉस को हिट कराकर पोजीशन उलट देना। फेल्ड ब्रेकआउट ट्रैप के संकेत, आइडेंटिफिकेशन क्लूज। स्ट्रॉन्ग ब्रेक कैंडल प्लस वीक फॉलोअप। पहली कैंडल बहुत मजबूत, लेकिन बाद में मोमेंटम रुक जाए। वॉल्यूम स्पाइक प्लस सडन ड्रॉप। ब्रेकआउट पर वॉल्यूम अचानक बढ़े, फिर तुरंत घटे। विक फॉर्मेशन एट हाइस। ऊपरी हिस्से में लंबी विक बने। रिटर्न क्लोज इनसाइड रेंज। अगली कैंडल रेंज के अंदर बंद हो जाए। फास्ट रिवर्सल मूव। कुछ ही कैंडल में पूरा ब्रेकआउट मिट जाए। स्मार्ट मनी का खेल, मैनिपुलेशन। स्मार्ट मनी पहले से जानता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर बाय स्टॉप ऑर्डर्स है और लिक्विडिटी वहीं पर सबसे ज्यादा है। इसलिए वे ब्रेकआउट कैंडल बनाते हैं ताकि रिटेल एंट्री करे। अपने सेल ऑर्डर्स वही लगाते हैं। जैसे ही वॉल्यूम घटता है, वे सेलिंग शुरू कर देते हैं। प्राइस गिरता है, रिटेल के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, लिक्विडिटी मिलती है। रे वांग चेतावनी देते हैं कि फेल्ड ब्रेकआउट ट्रैप से बचने के लिए आपको पेशेंस और कन्फर्मेशन सीखनी होगी। चैप्टर 5 बैक टू बैक ट्रैप, डबल ट्रैप। रे वांग इस अध्याय में एक बहुत ही चतुर और दुर्लभ मार्केट सेटअप को समझाते हैं। बैक टू बैक ट्रैप या डबल ट्रैप, ये वो स्थिति होती है जब मार्केट एक के बाद एक दो जाल बिछाता है। पहले एक दिशा में रिटेल ट्रेडर्स को फंसाता है और फिर उसी ट्रैप का उल्टा खेलकर दूसरी दिशा में भी रिटेल को मात देता है। बैक टू बैक ट्रैप क्या है? ये एक डबल मैनिपुलेशन सेटअप है जहां मार्केट पहले एक फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, पहला ट्रैप, और फिर उसी के विपरीत दिशा में दूसरा ट्रैप बनाता है। यानी पहले बायर्स को फंसाना, फिर सेलर्स को फंसाना और आखिर में स्मार्ट मनी दोनों तरफ की लिक्विडिटी लेकर प्रॉफिट निकालना। यह ट्रैप कैसे काम करता है? रे वांग इस ट्रैप को साइकोलॉजिकल विप्लैश कहते हैं क्योंकि ये ट्रेडर्स को मानसिक झटके में डाल देता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ट्रैप 1, फॉल्स ब्रेकआउट। मार्केट किसी रेजिस्टेंस को तोड़ता है, रिटेल सोचता है अप ट्रेंड शुरू, वे एंट्री लेते हैं, फिर प्राइस वापस रेंज में गिरता है, बायर्स फंस गए। ट्रैप 2, फॉल्स ब्रेकडाउन। कुछ कैंडल बाद वही रेंज के सपोर्ट को तोड़ देता है। अब रिटेल सोचता है डाउन ट्रेंड शुरू, वे पैनिक में शॉर्ट करते हैं। स्मार्ट मनी इस बार नीचे से बाय करता है, अब सेलर्स भी फंस गए। इस तरह दोनों तरफ ट्रैप लगाकर स्मार्ट मनी लिक्विडिटी निकाल लेता है। 4 प्रमुख चरण। रेंज फॉर्मेशन। मार्केट एक संकीर्ण दायरे, रेंज में चलता है। फर्स्ट फॉल्स ब्रेक, ट्रैप 1। रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ऊपर नीचे झूठा ब्रेकआउट। रिवर्सल सेकंड ट्रैप, ट्रैप 2। प्राइस दूसरी दिशा में झूठा मूव करता है, ट्रू डायरेक्शन इमर्जेस। दोनों ट्रैप खत्म होने के बाद रियल ट्रेंड शुरू होता है। साइकोलॉजी बिहाइंड डबल ट्रैप। मार्केट ये सेटअप तब बनाता है जब लिक्विडिटी दोनों ओर मौजूद होती है, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप दोनों तरफ। ट्रैप 1, पहले एक और लिक्विडिटी ली जाती है। ट्रैप 2, फिर दूसरी ओर बचे हुए ट्रेडर्स को फंसाया जाता है। आउटकम, अब मार्केट के पास दोनों पक्षों की लिक्विडिटी होती है, रियल ट्रेंड शुरू करने के लिए एनर्जी तैयार। स्मार्ट मनी की रणनीति। रे वांग बताते हैं कि स्मार्ट मनी हमेशा जानता है रिटेल कहां एंट्री करेगा और कहां स्टॉप लॉस लगाएगा। इसलिए वे पहले फेक ब्रेकआउट बनाते हैं, बायर्स एंट्री करते हैं, फिर प्राइस गिराते हैं, बायर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर।
इसके बाद फेक ब्रेकडाउन बनाते हैं, सेलर्स एंट्री करते हैं, फिर प्राइस ऊपर ले जाते हैं, सेलर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर। अब स्मार्ट मनी ने दोनों तरफ की लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली। डबल ट्रैप का मतलब है डबल प्रॉफिट, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो इंतजार करते हैं। चैप्टर 6 न्यूज ट्रैप। रे वांग इस अध्याय में एक बेहद चालाक लेकिन बार बार दोहराया जाने वाला मार्केट ट्रैप बताते हैं। न्यूज ट्रैप ये वही स्थिति है जब कोई बड़ा समाचार, गुड या बैड, मार्केट में आता है और रिटेल ट्रेडर्स भावनाओं में बजाकर तुरंत ट्रेड कर बैठते हैं। पर वास्तव में स्मार्ट मनी ने पहले से ही उस न्यूज को प्राइस में डाल दिया होता है। जब न्यूज आपकी स्क्रीन पर पहुंचती है तब तक स्मार्ट मनी काम कर चुकी होती है। न्यूज ट्रैप क्या है? जब कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आने के बाद प्राइस विपरीत दिशा में चलता है तो इसे न्यूज ट्रैप कहा जाता है। उदाहरण के लिए, पॉजिटिव न्यूज, कंपनी ने रिकॉर्ड प्रॉफिट घोषित किया, प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, फिर गिर जाता है। नेगेटिव न्यूज, बुरा रिपोर्ट या घाटा, प्राइस गिरता है, फिर तेजी से उठ जाता है। रिटेल ट्रेडर्स समाचार के साथ चलते हैं, स्मार्ट मनी समाचार के विपरीत। ये ट्रैप कैसे बनता है? रे वांग इस ट्रैप को 3 चरणों में समझाते हैं। फेज 1, रूमर पोजीशन बिल्डिंग। स्मार्ट मनी को पहले से न्यूज का अंदाजा होता है, वे धीरे धीरे पोजीशन बनाते हैं, अक्यूमुलेट या डिस्ट्रीब्यूट। फेज 2, न्यूज रिलीज पब्लिक रिएक्शन। न्यूज पब्लिक होती है, रिटेल ट्रेडर्स भावनात्मक रूप से एंट्री करते हैं, प्राइस अचानक वॉलेटाइल होता है। फेज 3, स्मार्ट मनी रिवर्सल। स्मार्ट मनी रिटेल के खिलाफ ट्रेड करता है, फॉल्स मूव के बाद प्राइस रिवर्स होता है, रिटेल फंस जाता है। न्यूज ट्रैप के प्रकार। पॉजिटिव न्यूज ट्रैप, पॉजिटिव अनाउंसमेंट, प्राइस स्पाइक, स्मार्ट मनी सेल करके गिरावट। नेगेटिव न्यूज ट्रैप, बैड न्यूज, रिटेल पैनिक सेल, स्मार्ट मनी बाय करके रिवर्सल। इकोनॉमिक इवेंट ट्रैप, सीपीआई, इंटरेस्ट रेट, अर्निंग्स जैसे डेटा पर फेक मूव। साइकोलॉजी बिहाइंड द ट्रैप। न्यूज के समय ट्रेडिंग एक भावनात्मक परीक्षा है। रिटेल ट्रेडर सोचता है कि ये न्यूज बहुत पॉजिटिव है, प्राइस उड़ेगा, लेकिन स्मार्ट मनी पहले से पोजीशन बनाकर रिटेल को एग्जिट करवा देता है। प्राइस एक्शन के संकेत, आइडेंटिफिकेशन क्लूज, शार्प स्पाइक, इमीडिएट रिवर्सल, न्यूज के बाद एक कैंडल में ही दिशा बदल जाए। हाई वॉल्यूम एट रिवर्सल पॉइंट, स्पाइक के साथ वॉल्यूम सर्ज और फिर रुकावट। विक फॉर्मेशन, न्यूज के साथ बनी लंबी विक अप या डाउन ट्रैप का संकेत है। रिटर्न टू प्रीन्यूज लेवल, प्राइस वापस वही जहां न्यूज से पहले था। स्मार्ट मनी का गेम प्लान। रे वांग कहते हैं, न्यूज सिर्फ चारा है, लक्ष्य है लिक्विडिटी। स्मार्ट मनी के कदम, न्यूज से पहले पोजीशन लेना, न्यूज के बाद रिटेल की एंट्री का इंतजार, उनकी डायरेक्शन के विपरीत पोजीशन बनाना, रिवर्सल मूव में प्रॉफिट लेना। ट्रेड स्ट्रैटेजी, हाउ टू ट्रेड न्यूज ट्रैप्स। रे वांग सलाह देते हैं, न्यूज के पहले एंट्री मत लो, पहली रिएक्शन के बाद पुल बैक या रिवर्सल का इंतजार करो। प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन लो, जैसे रिजेक्शन विक या एंगल्फिंग कैंडल। ब्रेकिंग न्यूज पर जंप मत करो। इमोशनली ड्रिवन ट्रेड से बचो, सोशल मीडिया की हाइप पर एंटर मत लो। चैप्टर 7 मॉर्निंग स्पेशल्स, सुबह के जाल ओपनिंग ट्रैप्स। रे वांग इस अध्याय में मार्केट के सबसे धोखेबाज समय पर फोकस करते हैं। मार्केट ओपनिंग यानी सुबह का पहला घंटा, यहीं पर सबसे ज्यादा फेक मूव्स, स्टॉप लॉस हंट्स और इमोशन बेस्ड ट्रेड होते हैं। मार्केट का पहला आधा घंटा ट्रेडिंग के लिए नहीं, फंसाने के लिए होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि सुबह के तेज मूव्स अक्सर स्मार्ट मनी द्वारा बनाए गए होते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स जल्दबाजी में फंस जाएं और लिक्विडिटी उपलब्ध हो जाए। मॉर्निंग स्पेशल्स क्या है? मॉर्निंग स्पेशल्स से मतलब है वे तेज, आकर्षक और धोखेबाज मूव्स जो मार्केट ओपन होते ही दिखाता है। इनमें शामिल है अचानक गैप अप, गैप डाउन, फेक ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन न्यूज रिएक्शन स्पाइक्स, ओपनिंग रेंज ब्रेक ट्रैप्स। ये मूव्स देखने में मजबूत लगते हैं,
लेकिन अक्सर ये स्मार्ट मनी द्वारा बनाई गई लिक्विडिटी ट्रैप्स होती है। क्यों होता है मॉर्निंग ट्रैप? रे वांग बताते हैं कि मार्केट के ओपन होते ही ओवरनाइट ऑर्डर्स, इंस्टीट्यूशनल एडजस्टमेंट्स, रिटेल इमोशंस सब एक साथ भिड़ते हैं। इससे एक लिक्विडिटी शॉक जोन बनता है, जहां स्मार्ट मनी आसानी से फेक मूव्स बनाकर रिटेल को उलझा सकता है। साइकोलॉजी बिहाइंड मॉर्निंग ट्रैप्स। सुबह के समय रिटेल ट्रेडर की मानसिक स्थिति होती है, आज तो बड़ा मूव आएगा, गैप अप दिख रहा है, एंट्री ले लेते हैं। पहली कैंडल बहुत मजबूत है, मिस नहीं करना। यही FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, स्मार्ट मनी का हथियार है। वे रिटेल को इमोशनल एंट्री करवाते हैं और कुछ कैंडल बाद उल्टा मूव कर लिक्विडिटी खा लेते हैं। सुबह की मुस्कुराहट शाम की शिकन बन जाती है। कैसे बनता है मॉर्निंग ट्रैप? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। प्री मार्केट सेटअप। स्मार्ट मनी पहले से गैप या बायस तय करता है, न्यूज या सेंटिमेंट का उपयोग करता है। ओपनिंग कैंडल, ट्रैप बिल्ड, प्राइस तेजी या गिरावट दिखाता है। रिटेल जल्दी से एंट्री करता है। ट्रैप कंफर्मेशन, कुछ कैंडल बाद मोमेंटम रुकता है। रिजेक्शन विक या एनगल्फिंग कैंडल बनती है। रिवर्सल मूव, प्राइस उल्टी दिशा में तेजी से चलता है। अर्ली बायर्स या सेलर्स स्टॉप आउट हो जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन, मॉर्निंग ट्रैप को कैसे पहचाने? हाई वॉल्यूम फर्स्ट कैंडल, ओपनिंग कैंडल में वॉल्यूम असामान्य रूप से ज्यादा। विक फॉर्मेशन ऑन एक्सट्रीम्स, ऊपरी या निचले छोर पर लंबी विक। फेलियर टू होल्ड ब्रेकआउट, शुरुआती रेंज के बाहर प्राइस टिक नहीं पाता। क्विक रिवर्सल विद इन 15-30 मिनट्स, पहले तेज मूव, फिर उतनी ही तेज उल्टाव। बैक टू ओपनिंग प्राइस जोन, प्राइस फिर से ओपनिंग लेवल के आसपास लौट आता है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, वेट एंड रिएक्ट। रे वांग कहते हैं कि मॉर्निंग ट्रैप से बचने के लिए ट्रेडर को वेट फर्स्ट, ट्रेड लेटर अप्रोच अपनानी चाहिए। पहले 30 मिनट नो ट्रेड जोन रखें, ओपनिंग रेंज बन जाने दें। फेक ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन के बाद कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करें। रिवर्सल डायरेक्शन में एंट्री करें। जो ट्रेडर ओपनिंग वॉलेटिलिटी से बचते हैं और प्राइस एक्शन का इंतजार करते हैं, वही लॉन्ग टर्म विनर्स बनते हैं। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।